हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द चैप्टर दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, जिसके अंदर अभी तक 3 वीडियोस आ चुकी हैं। 2 वीडियोस में सारा बेसिक है बच्चे कि किस तरीके से किस टॉपिक की एंट्री की जाती है और किन किन अकाउंट्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं। देन थर्ड वीडियो हमने एक पोस्ट करी थी जिसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए थे टीएस ग्रेवाल की बुक से। ठीक है, मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि मैं टीएस ग्रेवाल की बुक्स फॉलो करता हूं, तो आप उसी हिसाब से अपने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जिस तरीके के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन छोड़ता हूँ, उनको आप प्रैक्टिस करें। आज अगेन हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन, जितना भी हमको टाइम मिलेगा हम करने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन बिल्कुल नए टॉपिक के ऊपर, नई चीजों के ऊपर होंगे, तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा बच्चे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करें द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो कहता है पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट आपका है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹10,000 एंड पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक अ पार्टनर विद whom it was agreed that at ₹7,500. B1 is realization expenses were ₹5,000. It was agreed that the firm will bear ₹2,000 and balance by Ravinder, a partner. C1 question is resolution expenses of ₹10,000 were paid by Amit, a partner, on behalf of the firm. ये हमारा क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। हाल फिलहाल बात करें, कहानी क्या है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 यानी जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे, फर्म को डिसॉल्व करवाने का खर्चा था। ठीक है, द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन बोल लो या फिर बोल लो आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सेम बात है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 कितना खर्चा आता है बच्चे? ₹10,000। एंड पेड बाय द फर्म, और 10,000 पे किसने किया? फर्म ने किया। अब जरा सोच के देखो, अगर 10,000 का खर्चा फर्म ने पे कर रखा है तो फर्म के पास से कैश चला गया होगा। अगर कैश जाएगा तो कंपनी कैश को क्रेडिट करेगी, अगर बैंक से जाएगा तो बैंक को क्रेडिट करेगी। ठीक है, अच्छा नाउ ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, लेकिन ये खर्चा पे किया गया आलोक के बिहाफ पे। अ पार्टनर विद whom it was agreed at ₹7,500। अब समझे ना पूरी पूरी बात। क्या हुआ, फर्म को डिसॉल्व करवाने के लिए एक पार्टनर को हायर किया गया जिसका नाम आलोक है, और उसको ठेका दिया गया कि भाई आप फर्म को डिसॉल्व करवाओ, आपको ₹7,500 मिलेंगे। ठीक, बट खर्चा 10,000 रुपए आया था। अब खर्चा 10,000 आए, 20,000 आए, कम आए, ज्यादा आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी डील है 7,500 की, किसके साथ? आलोक के साथ। बट खर्चा 10,000 रुपए आ गया और वो 10,000 रुपए फर्म ने पे किया, वो 10,000 फर्म ने पे किया। ठीक है बात। ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, हमको सबसे इंपॉर्टेंट तो वो पकड़नी होती है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखो अब इस 10,000 के खर्चे में 7,500 की गारंटी कंपनी की है, तो जितनी गारंटी कंपनी की है या जितनी जिम्मेदारी कंपनी की है, कंपनी जितना खर्चा बियर करने वाली है, उतने से तो वो डेबिट करेगी अपना रियलाइजेशन। तो यहां पर एंट्री जाएगी बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट आप लोग डेबिट करेगा विथ ₹7,500। अब 7,500 से हम डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 7,500 देने की बात कंपनी ने कही है। कंपनी जितना खर्चा बेयर करने के लिए तैयार हुई है, उतने से कंपनी डेबिट करेगी रियलाइजेशन अकाउंट को। ठीक है, लेकिन अब 7,500 की गारंटी तो कंपनी की थी, कंपनी ने खुद का अकाउंट या जो कंपनी का रियलाइजेशन अकाउंट है वो डेबिट किया 7,500 से, लेकिन खर्चा तो 10,000 रुपए आया है ना, तो फर्म के यहाँ से 10,000 रुपए गया हुआ है। ठीक है, गया नहीं गया? तो आप टू बैंक करने वाले हो तो आप यार टू बैंक कर लीजिए बच्चे, टू कैश कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। टू बैंक या कैश विथ ₹10,000 क्रेडिट जाएगा नहीं जाएगा? सही बात है। अब कंपनी ने 7,500 की बात करी थी आलोक से, लेकिन खर्चा 10,000 रुपए आता है और वो 10,000 आलोक ना पे करके कंपनी पे करती है। ठीक है, करती है कंपनी की पे। 7,500 की गारंटी कंपनी की थी, तो इसलिए कंपनी ने खुद का रिलेशन अकाउंट डेबिट किया, लेकिन जो 2,500 कंपनी ने फालतू पे किया है वो कहीं ना कहीं वो आलोक से रिकवर कर लेगी। अब अगर आलोक से रिकवर करेगी तो आलोक डेबिट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, आलोक्स कैपिटल अकाउंट हम लोग करेंगे बच्चे डेबिट विथ ₹2,500, यानी 10,000 से हमने ये 7,500 घटाया तो 2,500 की रिकवरी हम उस बंदे से कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, वर पेड बाय फर्म, ये हम लिखें इसमें नरेशन अपनी। ठीक है बच्चे, चलिए सेकंड केस आप देखें तो ये केसेस थोड़ा सा डिफरेंट केसेस है बच्चे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, यही खूबसूरती है टीएस ग्रेवाल की बुक की, है ना। कुछ ना कुछ वो नया नया करता रहता है, तो क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी एंट्रीज वाले क्वेश्चन है ना बच्चे, वो प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं आपको पहले दिन ही कह चुका हूँ यहाँ से 80% जो क्वेश्चन आएंगे वो बेस्ड होंगे एंट्री पर।
बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री सीखना, ठीक है, और लॉजिक सीखते चलिएगा। चलिए अगला हमारा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹5,000, यानी कंपनी को डिसॉल्व करवाने का खर्चा, या कह लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना आया बच्चे, 5,000 रुपए आया। क्या कहता है, इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म विल बियर ₹2,000, यानी कंपनी सिर्फ 2,000 रुपए पे करेगी या 2,000 रुपए बियर करेगी, एंड बैलेंस बाई रविंदर अ पार्टनर, और बैलेंसिंग रविंदर है पार्टनर, वो करेगा। कंपनी की जिम्मेदारी फर्म को डिसॉल्व करवाते वक्त जो खर्चा आएगा, है ना, उसमें जो कंपनी की जिम्मेदारी वो सब 2,000 रुपए की है, ठीक है। बाकी 3,000 का जो खर्चा एक्स्ट्रा आया है इस क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, वो जिम्मेदारी रविंदर की है। तो रविंदर की जो जिम्मेदारी वो रविंदर निपटे। कंपनी की जिम्मेदारी कितने की है, 2,000 की। जो कंपनी की जिम्मेदारी है 2,000 पे करने की, वही कंपनी पे करेगी, ठीक है। बाकी जिम्मेदारी रविंदर की है, तो रविंदर अपने हिसाब से देख ले उसको। और यहाँ ऐसा भी नहीं दिया कि रविंदर के बिहाफ पे हमने पे किया या कंपनी ने पे किया, ऐसा भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ सिंपल सी बात कही है कि भैया 5,000 खर्चा आता है, जिसमें से 2,000 रुपए कंपनी की जिम्मेदारी है, बाकी रविंदर। तो बाकी रविंदर की जिम्मेदारी रविंदर अपने आप संभाल ले, हमारी जिम्मेदारी या फर्म की जिम्मेदारी सिर्फ 2,000 की है। तो 2,000 की आप एंट्री करेंगे, तो आप लिखेंगे बच्चे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करें या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करें, दोनों कर सकते हैं, विद ₹2,000, क्योंकि 2,000 की जिम्मेदारी हमारी है। टू कैश करें या बैंक करें, ठीक है, दैट इज इन योर हैंड। तो यहां पे लिखेंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। चलिए हम अगर थर्ड वाला जो पॉइंट है हमारा वो समझें, तो वहां पे कहता है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000, यानी फर्म को डिसॉल्व करवाने का खर्चा, फर्म का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए है, पर पेड बाय अमित, वो अमित ने पे किया। कौन है ये, अ पार्टनर, ये पार्टनर है, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब देखो यहाँ पे क्या है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना आता है, 10,000 रुपए आता है, और ये 10,000 रुपए पे किसने किया, अमित ने। किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे। यानी ये 10,000 पे करने की जिम्मेदारी फर्म की थी फर्म की, लेकिन फर्म ने पे नहीं किया। फर्म के बिहाफ पे हमारा एक पार्टनर है अमित, उसने कर दिया। अब अगर अमित ने कर दिया ना ये खर्चा पे, तो अमित को कहीं ना कहीं कंपनी को फ्यूचर में देना पड़ेगा। जो अमित है बंदा, उसको 10,000 रुपए कंपनी को चुकाना पड़ेगा ना। कंपनी देगी ना उस बंदे का 10,000 रुपए, या मार लेगी नहीं ना, कंपनी को वो 10,000 रुपए अमित को देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा, अमित को अगर देना पड़ेगा तो अमित की तो वो इनकम बन गई, तो अमित क्रेडिट जाएगा, और ये 10,000 रुपए पे करने की जिम्मेदारी किसकी, फर्म की। तो जितने की जिम्मेदारी फर्म की है उतने से फर्म रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंट्री थर्ड वाली, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट बच्चे अब करेंगे डेबिट विद ₹10,000, ठीक है। ये सारा बच्चे ये सारा काम अब आप करें फॉर्मेट के अंदर ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट का ध्यान रखें। टू कैश, है ना, तो कैश या बैंक जो भी करते हैं आप, वो आपका चला जाएगा 10,000 से, सॉरी कैश यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, क्योंकि टू कैश हम तब करते हैं जब हमने कैश खुद पे किया होता, हमने तो पे किया नहीं, यहाँ पर पे किया है अमित ने। तो अमित की इनकम बनी, तो अमित का कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे बच्चे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो अमित्स कैपिटल अकाउंट। तो बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अमित ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ये इसमें नरेशन आप लिखेंगे बच्चे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन था वो आपका समाप्त हुआ। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन कहता है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट है आपका क्रेडिटर्स वर्थ ₹85,000 एक्सेप्टेड ₹40,000 एज कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। बी वाला कहता है आपसे क्रेडिटर वर ₹16,000 दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट ₹18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। सी कहता है आपसे क्रेडिटर वर ₹90,000 दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹1,20,000 इन 1,20,000 एंड पेड कैश टू द फर्म ऑफ ₹30,000। तो ये बच्चे हमारा क्वेश्चन है, तो समझें एक बारी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लॉजिकल और एथिकल क्वेश्चन है। देखें आप जरा, क्वेश्चन कहता है कि एक क्रेडिटर हमारे पास ऑफ ₹85,000, यानी हमारे पास जो क्रेडिटर है वो 85,000 के, यानी हमने किसी के देने हैं 85,000 जो कि हमारे क्रेडिटर्स हैं, एक्सेप्टेड ऑफ ₹40,000 एज कैश। तो इनने हमसे 40,000 रुपए कैश लिया, क्योंकि भैया क्रेडिटर है, अगर हमारी लाइबिलिटी है और अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट करने की जिम्मेदारी हमारी है व्हेनेवर द फर्म विल बी डिसॉल्व, ठीक है बात। तो ये हमने पे किया इनको 40,000 रुपए एंड इनको पकड़ा दिया एक इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। जरा समझें एक बार, हमने इसको देना है 85,000, एक क्रेडिटर हमारे पास है, हमारे पास एक क्रेडिटर है 85,000 रुपए का,
ठीक है, उसको हमने 40,000 रुपए कैश दे दिया। अगर हम 40,000 रुपए कैश दे दें तो आप कितना बचता है बच्चे, आप बचता है 45,000 रुपये, नहीं बचता 45,000 रुपये, बचता है 45,000 रुपये। 85 से अगर 40 लेस करें तो बचता है 45 रुपये। तो 45,000 रुपये हमने पे ना करके हमने क्या कर दिया, उनको इन्वेस्टमेंट पकड़ा दिया, कितने का, 43,000 का। और कैसे, फुल सेटलमेंट। हमने देना है उनका 45,000 रुपए, हमने सामने वाले का देना है 45,000 रुपए, हमने उनको 43 का एक पकड़ा दिया इन्वेस्टमेंट। तो हमने ये जो लाइबिलिटी है 45 की वो खत्म करी बाय गिविंग एन एसेट्स। तो जब हम किसी लाइबिलिटी को किसी एसेट्स देकर खत्म करते हैं, पैचअप करवाते हैं, उस बात की एंट्री नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा, हमने 45,000 उनको देना था, 45,000 ना देकर हमने उनको इन्वेस्टमेंट पकड़ा दिया जिसकी वैल्यू 43 थी, लेकिन हमारा हिसाब किताब बराबर हो चुका है। ठीक है, तो मतलब हमने ये लाइबिलिटी सेटल करी बाय गिविंग दीस एसेट्स। तो जब हम किसी एसेट्स को देकर किसी लाइबिलिटी को समाप्त करें, खत्म करें, पैचअप करवाएं, सेटलमेंट करवाएं, उसकी एंट्री हम बिजनेस के अंदर नहीं करते। आई बात समझ में? तो सिर्फ आपने 40,000 की एंट्री करनी है, मतलब आपका 40,000 गया। और आपके लिए जो क्रेडिटर है ना बच्चे, जो आपका ये क्रेडिटर है वो क्रेडिटर है ही नहीं, क्योंकि आपने सारे के सारे आपकी लाइबिलिटीज, सारी की सारी आपकी एसेट्स भेजी थी इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। तो सारी की सारी चीजें जो कि आपके क्रेडिटर्स है या कोई और लाइबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट की बात करें या कोई और एसेट्स है, वो सब कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू दी वन नेम, दैट इज रियलाइजेशन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चे, एंट्रीज की एंट्री आप लोग करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। आप लोग करने वाले हैं बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विथ ₹40,000, ठीक है, टू कैश करेंगे आप लोग। ठीक है, और क्रेडिट किया आपने 40,000 से, तो बीइंग लाइबिलिटी सेटल, ठीक है, या बीइंग पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी मेड, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग। चलिए, ठीक है बात, आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए, हम अगर बात करें अगर हम सेकंड वाले की, तो यहां पर है क्रेडिटर ऑफ ₹16,000। हमारे क्रेडिटर थे कितने के, 16,000 के। ठीक है, एक्सेप्टेड अ मशीनरी, इनने एक्सेप्ट करी एक मशीनरी ऑफ ₹18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अगेन कहानी क्या है, हमने देने किसी के सामने वाले के 16,000 रुपए, तो उसको 16,000 रुपए ना देकर हमने अपनी एक एसेट्स पकड़ा दी, दैट इज मशीनरी। वो कितने की थी, 18 की। तो 18 की वैल्यू है मशीन की और 16 देने हैं सामने वाले के, तो हमने पैचअप करवा दिया, सेटलमेंट करवा दिया आपस में, एक लाइबिलिटी खत्म करी बाय गिविंग दी एसेट्स। तो इस बात की एंट्री हम बिजनेस के अंदर नहीं करते। एंट्री अगर आप करोगे भी ना बच्चे, आप करके देख लीजिएगा, इंपैक्ट सेम पड़ता है, तो करने की आवश्यकता बिल्कुल है ही नहीं। तो यहां पर आपने क्या करना है, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपने लिखना है सेकंड वाले पार्ट की नो एंट्री, है ना। ये आप लिखोगे बच्चे, मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको नो एंट्री लिखनी पड़ेगी। ठीक है बात, चलिए आखिरी समझते हैं। क्रेडिटर ऑफ ₹90,000 के हमारे क्रेडिटर्स थे। ठीक है, दे एक्सेप्टेड अ बिल्डिंग ऑफ ₹1,20,000। 90,000 के हैं क्रेडिटर्स, इनको एक बिल्डिंग पकड़ा दी या इनको एक बिल्डिंग हमने दे दी जिसकी वैल्यू 1,20,000 है, एंड पेड कैश टू द फर्म ऑफ ₹30,000। इनने पे किया, मतलब हमने 90,000 के हमारे क्रेडिटर हुए, इनको हमने पकड़ाई 1,20,000 की बिल्डिंग। ठीक है, तो अब इनने क्या करा, 90 से 90 तो कट कर लिए, 90 से 90 फाइनल कर लिए, भैया आपके हमने देने 90,000 रुपए, मेरे 90,000 रुपए, तो मैंने आपको एक बिल्डिंग दे दी 1,20,000 की जिसकी वैल्यू है। तो आप 90 से 90 तो काटोगे ना, 90 मैंने आपके देने थे, तो 90 से 90 तो कट गए। तो जो एसेट्स और लाइबिलिटी आपस में सेटल हुए 90-90, उनकी एंट्री तो हम करेंगे नहीं। बाकी जो 30,000 आपको आए हैं सामने से, वो आपके पास आए हैं, तो वो उसकी एंट्री आप करेंगे। तो आप अगर आपके पास आया है कैश, तो आप कैश अकाउंट डेबिट करने वाले हैं या बैंक अकाउंट डेबिट करने वाले हैं, है ना, जैसा भी आपको सही लगे, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आप डेबिट करेंगे विथ ₹30,000। 30,000 रुपए आपके पास आए हैं। और जो ये बिल्डिंग है ना बच्चे, ये जो बिल्डिंग है और ये जो क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर बिल्डिंग है ही नहीं, इनका नाम क्या है, रियलाइजेशन, क्योंकि हम सारी चीजें ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, बीइंग क्रेडिटर सेटल बाय गिविंग दी बिल्डिंग एंड बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड, ऐसा आप इसमें नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चे, तो 2 ही क्वेश्चन रखेंगे आज की सीरीज में, बाकी 2-3 दिन क्वेश्चन करके आप सीखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको पहली वीडियो में सिखाएं वो क्वेश्चन सीखें, आज के ये क्वेश्चन सीखें, फिर कुछ और मजेदार क्वेश्चन में लेके आऊंगा। हम 7-8 पार्ट में लगभग 8 या 10 पार्ट में, 10 लगभग मान के चलिए,
10 पार्ट आपके पास आएंगे, उन 10 पार्ट में इस चैप्टर को हम सम ऑफ करेंगे। चीजों को हौले हौले और बढ़िया सीखिए, मतलब एक बार पढ़ना पड़े, बार बार ये नहीं कि बार बार आप चीजों को पढ़ते ही जा रहे हो, उसका कोई रिलेवेंट नहीं हुआ। आप चीजों को ऐसे पढ़ो कि आपको वो हमेशा याद रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।